हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल करके तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की सारी मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल करके तो देख। नमस्कार दोस्तों, अभी जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं अभिमन्यु शास्त्री बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, रस का टॉपिक हम रस के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार ढंग से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, रस के टॉपिक को। तारीख के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जैसा कि नाम से पता चला अपना रस। रस का मतलब क्या है? रस का मतलब वो है आनंद, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का आनंद होता है। पेपर में पूछ ले भाई रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किस चीज का आनंद? ऐसा आनंद यानी कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रस कहा जाता है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो परिभाषा क्या है कि काव्य से प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को रस कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रस काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। पेपर में पूछ ले काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आत्माएं ही है काव्य की, तो कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगा सको। कितना मजा होगा इसको पढ़ते हुए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, रस के अंग की बात करता है। रस के हमारे कितने अंग है उसके बाद पढ़ेंगे हम। रस के हमारे 4 अंग होते हैं भाई। कौन से हैं? देखो, विभाव है नंबर 1 पे, नंबर 2 अनुभाव है, नंबर 3 हमारे स्थायी भाव होते हैं और नंबर 4 पे हमारे संचारी भाव होते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो एक तो स्थायी भाव और एक संचारी भाव पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हमारे 4 अंग होते। पेपर में पूछ कर रस के कितने अंग हुए हैं? रस के अपने 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे कितने होते हैं? 9, क्योंकि रस की हमारी जो संख्या है ना, वो कितनी है? 9 होती है मुख्य तौर पे। बाद के जो हमारे विद्वान हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने 2 रस को और जोड़ा है और इस तरह से हमारे रस की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। यानी कि वर्तमान समय में हमारे रस की संख्या कितनी है? 11 संख्या हमारी वर्तमान समय में रस की कुल संख्या है। मुख्य हमारे कितने होते हैं? 9। मुख्य पूछ ले तो 9 और कुल पूछ ले तो 11। ये एक एक करके पढ़ेंगे इनको भाई। ये रस होते क्या है, क्या इनके स्थायी भाव होते हमारे एक प्रकार से, वो चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। देखो आगे क्या हुआ, अपना रस का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखे गए हैं? प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव लिखा गया है। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अपना स्थायी भाव है वो क्या है? रति। रति का दूसरा नाम क्या हुआ है? प्रेम, इसको कहते हैं हम। रति या प्रेम, पेपर में पूछ लेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम अपना श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है ना? ऐसे ही पूछ गए हैं रति किस रस का स्थायी भाव है? रति हमारा श्रृंगार का स्थायी भाव है। हास्य रस का हमारा स्थायी भाव हास है। करुण का शोक होता है। रौद्र का क्रोध है। वीर का उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा है या गलानी, जिसको हम कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, याद रखना। और इसी प्रकार से अपना अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है, जिसको हम आश्चर्य भी बोलते हैं। विस्मय का दूसरा नाम आश्चर्य होता है, लेकिन पेपर में ये याद रखना विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का अपना स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, जिसको हम शम भी कहते हैं। ये शांत रस का हमारा स्थायी भाव है। एक एक करके न पढ़ांगे इन्हें भाई। हमारा श्रृंगार रस क्या है? किस तरह के उदाहरण पेपर में पूछे जाए हैं? हास्य रस किस प्रकार का व्याग्रह है? करुण किस प्रकार का व्याग्रह है? रौद्र किस प्रकार का व्याग्रह है? के करके बड़े मजेदार तरीके से पढ़ांगे। जैसा कि रस का मतलब ही आनंद हुआ है, आनंद के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में इसको पढ़ने का भी प्रयास करांगे। देखो आगे चलांगे। आगे क्या है? आगे हमारा श्रृंगार रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम जिसको कहते हैं। और श्रृंगार के हमारे पार्ट कितने होते हैं? 2 भेद होते श्रृंगार रस के।
पेपर में पूछ ले भाई श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से? एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार। अब देखो संयोग, जैसा कि नाम से हमें पता चला है सम प्लस में योग से बना है, यानी कि जहां पर मेल होता है, किसका मेल होया कर है? नायक नायिका का। और किसका हुआ मेल? प्रेमी और प्रेमिका का मेल होता है यहाँ पर। वहां पर हमारा कौन सा रस घटित हो जाएगा? संयोग श्रृंगार, वहां पर रस बनता है। जहां पर नायक नायिका का मेल होता है, प्रेमी और प्रेमिका का जड़ मेल हुआ है, और संयोग श्रृंगार बनेगा। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। बिहारी दास ने गजब कर दिया भाई, श्रृंगार का बहुत ही बेहतरीन कवि, गजब का कवि जमा, जबरदस्त बात लिख दी है बिहारी दास ने यहाँ इस दोहे के अंदर। क्या कहा देखो, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। देखो बात उस मौके की है जब कोई समारोह चला हुआ है, कोई फंक्शन चलने लग रहा है, और एक साइड में कौन बैठे हैं? नायक और नायिका बैठे हैं, प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, बात करने लग रहे हैं दो दो, इसलिए तो संयोग बनेगा। पास पास बैठे हैं दोनों के दोनों, और क्या होने लग रही बात देखो क्या होने लग रही है। बिहारी दास कहते हैं कि कहत, मैंने नायक नायिका को कहत मैंने कह रहा है, नटत नटत मैंने नायिका नाट जाती है, यानी कि मना कर देती है, यानी कि उसको कुछ मनाने का प्रयास कर रहा है किसी बात को लेकर के। दोनों में थोड़ी सी प्रेम से तू मैं होगी, थोड़ी बहुत सीरियस को नहीं। कहत मैंने कह रहा है, नटत मैंने नायिका नाट जाती है, मंदी को नहीं। रिजत, अब अपने तरीके से नायक के करने लग रहा है, नायिका को रिझाने का प्रयास कर रहा है, उसको आकर्षित करने का प्रयास करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लग रहा है। लेकिन खिजत, नायिका इनके वो है दोनों खिज्जे है, चिढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर भी क्या छिपा हुआ था? प्रेम छिपा हुआ था। पूर्ण रूप तो खिंचती, ऊपर मन तक खिंचने लग रही है, ठीक है नहीं? लेकिन थोड़ी देर बाद से क्या हो गया? सारा मंजर बदल गया। क्यों? क्योंकि मिलत का मतलब नायक और नायिका की आंखें आपस में मिलती हैं, नजरों से नजरें मिली दोनों की, और फिर तो जमाए गजब हो गया। जिन कानों ने उपदेश सुने हों उनके रंग निराले हैं, जिन कानों ने उपदेश सुने हों उनके रंग निराले हैं, जो नयन लजाते रहे सदा वो किसी देखने वाले हैं। दोनों की नजर मिली तो क्या होया भाई? खिलत फिर गया था, नजर मिलते ही दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। अच्छा तो जमा फिर जुड़ा पड़ा जमा थ्री फेस माई सीधी। लजियात, अब क्या करती है? नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है, क्योंकि भारतीय नारी की विशेषता है, ये मदालसा गार्गी सीता सावित्री की धरती है, ऐसी ऐसी विदुषियों की धरती, ऐसी ऐसी मैंने जिन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा, शकुंतला जैसी, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह का प्रेम रहा होगा। भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात, भरे भुवन में सारा भवन भरा हुआ है, लोग वहां पर जमा है, एकत्रित हैं। नैनन ही सो बात, लेकिन नायक नायिका अपना काम करने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नैनन ही सो बात। नैनन का मतलब आंखों आंखों में क्या कर रहे हैं? अपनी बातें कर रहे हैं, आंखों आंखों में प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे, पास पास बैठे हुए हैं। तो रस कौन सा बनेगा? अपना श्रृंगार रस बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नायक नायिका है यहाँ पर, नायक नायिका पास में बैठे हैं, प्रेम पूर्वक बातें हो रही हैं दोनों के बीच में, इसलिए संयोग श्रृंगार रस बनता है, क्योंकि नायक नायिका पास पास है। अगला उदाहरण बहुत ही गजब का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो, राम के रूप को निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, माता सभी सुधी भूली गई, कर टैकी रही पल टारत नाही। माता सीता का गजब का प्रेम प्रकट कर दिया यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने, क्या गजब का प्रेम लगा दिया, बड़ा मजेदार किस्सा है। स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर रचने के बाद भगवान राम ने उस स्वयंवर को जीत लिया, विजय श्री हासिल कर ली। दोनों पास पास बैठे हैं, एक तो सीता बैठी है, राम बैठा है, धरती का बहुत बड़ा नायक, धीरोदात नायक, सर्वगुण संपन्न, सारे के सारे गुण उसके अंदर।
माता सीता अपने नायक के, अपने स्वामी के पास बैठी है और कीर्तन लग रही है, प्रेम प्रकट हो रहा है दोनों के बीच में। देखो क्या कहा कवि ने, राम के रूप को निहारती जानकी, जानकी किसका नाम है? माता सीता का नाम है। वो क्या करने लग रही है? राम के रूप को निहारती, निहारती मैंने देख रही है, राम के रूप को निहारती मैंने देख रही है। कहां देख रही है? डायरेक्ट कौन देख दी? सीधा एक बैठी है, सीधा डायरेक्ट देखने लग रही ना। बहुत ज्यादा शालीन है माता सीता, क्या का ओडा ले रखा उसने, ओडा। हाँ देख रही है, कंगन के नग की परछाई, बाजूबंद कंगन पहना हुआ है, उसमें रतन जड़ित है, शीशा लग रहा है और वो घुमा रखा है, खड़ा है बैठी बैठी ने राम की तरफ घुमा रखा है। और राम की नुक्की नु परछाई, नुक्का नु राम का जो चित्र है वो शीशा मान लग रहा है, उस नग में पड़न लग रहा है नुक्का नु। और माता सीता के लग रही वहां पर टकटकी लगा के देख रहे अपने नायक को, अपने स्वामी को, अपने प्रेमी को। बहुत ज्यादा खो जाती है माता सीता देखते देखते, प्रेम पूर्वक देखने लग रही है। माता सभी सुधी भूली गई। माता सीता क्या करती है? कंगन की नग की परछाई में देख रही है राम को। माता सभी सुधी भूली गई, सारी सुध बुध भूल गई। देख दे इतनी मगन होगी, सारी सुध बुध खो दी। नो कौन था तो खड़े बैठी है सीता है गे। कर टै की रही पलट आरत नाही, कर टै की, कर का मतलब होता हाथ, और हाथ को क्या करती है? टिकाए रखती है, हिलाती डुलाती नहीं है, क्योंकि हाथ में था वो। रतन तो हाथ में था नहीं, शीशा तो हाथ में था। अगर हाथ ने हिला दिया, हाथ है, अगर हाथ को हिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं बफरिंग हो जाएगी, चित्र धुंधला पड़ जाएगा। कर टै की रही पलट आरत नाही, अपने हाथ को हिलाती डुलाती नहीं है, एक जगह पर स्थिर रखा है, पलट आरत नहीं, और अपनी पलकों को एक पल के लिए भी झुकाती नहीं है। टकटकी लगा करके देख रही है, निर्मिमेश देख रही है, बिना पलक झपकाए माता सीता एक टक होकर राम को वहां पर देख रही है, प्रेम पूर्वक जमा मगन है। रस कौन सा बनेगा? संयोग श्रृंगार। क्यों? क्योंकि देखो आसपास बैठी है माता सीता, इसलिए संयोग श्रृंगार बनेगा अपना। बड़ा गजब गाँव है। रति जो प्रेम होता है ना वो शाश्वत होता है। देखो ज्येष्ठ के महीने की तपती दोपहरी में, ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में दो सखियां राजस्थान के अंदर तालाब के ऊपर पानी लेने के लिए चली गई। देखो प्रेम क्या होता है, कितना गजब की चीज है। तालाब में पानी थोड़ा पड़ा था और तालाब के किनारे एक हिरण और एक हिरणी दोनों युगल मरे पड़े हैं। दोनों को मरा हुआ देख के ने एक सखी दूसरी सखी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा है, राजधानी में पूछा कि हो न दिखे पार्थी लगो न दिखे बाण, मैं तने बुझू हे सखी किस लिए तजो प्राण। कहती है कि हे सखी, ना तो यहाँ पर कोई शिकारी व्याध दिखाई देता इस जगह पे, ना कोई बाण का निशान दिखाई देने लग रहा है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं फिर क्यों तजो प्राण। इन दोनों ने, हिरण और हिरणी ने अपने प्राण किस लिए त्यागे, ये क्यों मरे यहाँ पर दोनों। दूसरी सखी ने श्रृंगार रस जमा क्रिया गहराई तक पढ़ रखा था, जब समझ गई सारा मंजर, सारा माजरा समझ में आ गया। बोले बताऊं? बोले हाँ बता। कहने लगी बोली पानी थोड़ा नेहा गणा, लगो प्रेम का बाण, तू पी करत दोनों ने तजो प्राण। कहती कि इस तालाब में पानी तो थोड़ा पड़ा था, नेहा गणा, और दोनों के बीच में प्रेम गणा था आपस में। हिरण और हिरणी के मध्य में दोनों में प्रेम गणा था, पानी थोड़ा था तालाब में। तू पी करत, वो तो कहता है तू पी ले तेरी प्यास बुझेगी, वो कहती है तू पी स्वामी तेरी ही प्यास बुझेगी। इसमें तो कौन से नहीं पिया? प्रेम प्रेम के चक्कर में क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए इस जगह पे। ये शाश्वत होता है प्रेम। एक आधा बालक पूछने लग जाए फिर, बोले जी ये तो गलती हुआ, दोनों थोड़ा थोड़ा पी ले रहे। अगर दोनों थोड़ा थोड़ा पी लें तो फिर प्रेम कहाँ बनता है यहाँ पर। प्रेम बड़ा गजब का शब्द है भाई, क्योंकि देखो किताब में लिख रखा था प्रेम प्रकट हुआ। हमने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं लिख रखा, छोटे छोटे थे, कि ऐसा क्यों नहीं लिख रखा इसमें कि प्रेम पैदा हुआ। गुरु जी ने कड़िया गहराई तो पढ़ रखा था श्रृंगार रस।
कहते हैं कि प्रेम तो ईश्वर है और ईश्वर कभी भी पैदा नहीं होता, ईश्वर प्रकट होता है। इसी प्रकार से प्रेम ईश्वर है और प्रेम कभी पैदा नहीं होता, प्रेम तो प्रकट होता है। वाकई में बिल्कुल सच्चाई है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है, खुद की कहते हैं औरों की नहीं। प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। एक बड़ा गजब का शब्द है, शाश्वत शब्द होता है प्रेम, ठीक है ना। तो आज हमने ये श्रृंगार रस पढ़ा है। वीडियो कैसी लगी आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और अभी जो अपना चैनल है जीके अभी शास्त्री, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है भाई। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।